नमस्ते। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आपको कई नई चीजें देखने को मिलेगी। परंपरागत राजनीति करने वालों के लिए खास तौर पर खतरे की घंटी बजते दिख रही है। यही कारण है कि जाति, धर्म और पैसे की राजनीति करने वाले बिहार की बातें करते दिख रहे हैं। जो कभी मुस्लिम और यादव का गठजोड़ बनाकर सत्ता पाने का दंभ भरते थे, वो भी आज नया बिहार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी यह लगने लगा है कि बिहार की राजनीति बदलाव मांग रही है। हो सकता है कि यह बदलाव दिखने में समय लगे, लेकिन लोग अब समझने लगे हैं कि बिहार को क्या चाहिए, और इस सब का श्रेय प्रशांत किशोर को दिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर बिहार के एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिन्होंने बिहार के उन मुद्दों को उठाया जिससे एक बिहारी हर दिन हर पल जूझता है। हालांकि यह भी कहने में मुझे थोड़ी सी भी झिझक नहीं है कि कल प्रशांत किशोर भी इसी परंपरागत राजनीति का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि जब बात मुस्लिमों की वोटों पर आती है तो उनकी राजनीति भी राजद और जदयू की भांति हो जाती है। इस सबसे इतर प्रशांत किशोर का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अन्य दलों के कई बड़े चेहरे भी इस कारवां में शामिल हो रहे हैं। अब भाजपा को दूर से प्रणाम कर चुके मनीष कश्यप और पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ जय बिहार का नारा लगाते दिख सकते हैं। जी सही सुना आपने, पवन सिंह और मनीष कश्यप जल्द ही जनसुराज का हिस्सा बनेंगे। मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों ही भाजपा में रह चुके हैं। इनका जनसुराज में जाना भाजपा के लिए नुकसानदायक जरूर साबित होगा। कितना, अब वो तो समय ही बताएगा। अब मनीष कश्यप को लेकर यह कहा जा सकता है कि वो भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ही काफी पहचाने जाते हैं और आज तक उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। ऐसे में मनीष कश्यप को लेकर कोई भी आकलन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पवन सिंह के जनसुराज में शामिल होने से प्रशांत किशोर की ताकत और बढ़ेगी। पवन सिंह एक लोकसभा चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ चुके हैं। 2,74,000 वोटों के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे थे। साथ ही काराकट के आसपास वाले सीटों पर भी पवन सिंह का असर देखने को मिला था। एक तो पवन सिंह की अपनी लोकप्रियता है, दूसरा राजपूत वोट बैंक। दोनों ही पवन सिंह के पक्ष में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कई और कलाकार और बड़े चेहरे प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, लेकिन पवन सिंह और मनीष कश्यप जैसे चेहरों का पार्टी में आना चर्चे में अधिक रहता है। इसका प्रभाव चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय लड़ा जाएगा। 5 महीनों के बाद यह भी सामने आ जाएगा कि किसका सिक्का बिहार की जनता ने चलाया। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और एक चीज और, अगर इस टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आपके मन में प्रतिक्रिया है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।